जय हिंद मेरे दोस्त। आज की वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपसे नींद में भी उठाकर अगर कोई पूछे ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इस पे सवाल बना के दिखाओ, तो आप नींद में भी बना दोगे। इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले से जानते हो तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन मैं ये बात फिर भी बोल रहा हूँ कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हो, समझते हो। अरे मास्टर जी, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और आप बोल रहे हो जानते हो। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हो। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, क्या आपने नहीं पढ़ा है कि भाज्य बराबर फॉर्मूला भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्या आपने इसे नहीं पढ़ा है बच्चों? सही बोलना, पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा होगा। और ये किसको बोलते हैं? भाज्य किसको बोलते हैं? भाजा किसको बोलते हैं? भागफल किसको बोलते हैं? शेष किसको बोलते हैं? अरे सर, मेरे को तो ये नहीं पता है। मैं आपको बताऊंगा बच्चों, मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि ब्रदर आप 10 से भाग दे के दिखाओ 55 में। तो भई भाईजान, 10 के पहाड़ा में 5 बार में 50 तो आ जाता है। और जब घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, देखो, ये जो 55 है यहाँ पर जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजी। क्या बोलते हैं? भाजी बोलते हैं ब्रदर। ठीक है। अगला देखें, ये जो 10 देख रहे हैं मेरे दोस्त, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं। ये सभी सीखना जरूरी है, तभी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ पाएंगे। ये जो 5 दिख रहा है, मतलब जितने बार में हमने भाग लगाया है, जितने बार में हमने खिलाया है, उसको हम लोग भाग फल बोलते हैं। ठीक है। और नीचे में जो बचा है मेरे दोस्त, इसको हम लोग शेष बोलते हैं। क्या क्लियर है दोस्त? क्या क्लियर है? समझ में आया कि जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जितने बार में भाग लगता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है, नीचे जो बचता है घट करके, उसको हम लोग शेष बोलते हैं। तो क्या हम लोग इस पूरे चीज को इस रूप में लिख सकते हैं क्या मेरी जान? देखो, भाज्य बराबर मतलब 55 बराबर भाजक, भाजक है आपका 10, गुना भागफल, भागफल है आपका 5, और जोड़ शेष, शेष भी आपका 5 है। क्या इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है अपने यूक्लिड महाराज की। यूक्लिड बाबा की एंट्री होती है। इन्होंने बोला, अरे भारतीय, तुम हिंदी में पढ़ता है, अपन इंग्लिश, हम इंग्लिश में पढ़ता है। ठीक है। तुम जिसको भाजी बोलता हम उसको ए बोलता। क्या बोलता? ए बोलता। तुम जिसको भाजक बोलता हम उसको बी बोलता। तुम जिसको भागफल बोलता हम उसको क्यू बोलता। और तुम जिसको शेष बोलता उसको हम रिमाइंडर यानी आर बोलता। यूक्लिड बाबा आए और उन्होंने इस सब के बारे में समझा दिया कि भाजक को हम लोग ए बोलेंगे। ये जो भाजक देख पा रहे हैं, इसको हम लोग ए बोलेंगे, ऐसा यूक्लिड का कहना था। भाजक को हम लोग बी बोलेंगे, भागफल को हम लोग क्यू बोलेंगे, और शेष को हम लोग आर बोलेंगे। ये यूक्लिड जी ने आकर के बता दिया। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के नाम से जानते हैं। क्या क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या हमने बताया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए जी, आगे थोड़ा सा कहानी जानते हैं कि अब एक बात आप ही लोग बताएंगे। क्या मेरे दोस्त, ये जो भाजी का वैल्यू है, क्या ये भाजक का वैल्यू से ज्यादा कम हो सकता है क्या कभी? क्या ये भाजक जो है ये इससे ज्यादा हो सकता है, भाजी से ज्यादा हो सकता है? मेरे कहने का मतलब है, क्या आपका भाजक कभी भाजी से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर यही यदि ये 10 इससे, अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं आपको बोलूं 10 से 5 में भाग देने, क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, लगेगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये इससे बड़ा मेरी जान, मेरी दोस्त, कभी नहीं होगा। ठीक है। आपका भाजक जो है भाज्य से बड़ा नहीं होता है। भाजक जो है आपका भाज्य से बड़ा नहीं होता है, मतलब बी जो है ये गलत है। भाजक हमेशा भाज्य से छोटा होगा। मतलब ये भाजक को हम लोग बी लिखते हैं, बी जो है हमेशा ए से छोटा होगा। क्या आपको ये क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात बताओ और, क्या नीचे में जो शेष बचता है, क्या वो इससे बड़ा हो सकता है? नहीं होगा। जब भी शेष बचेगा इससे हमेशा छोटा ही होगा। तो ये जो है मेरी दोस्त, ये आर जो है, ये आर बी से भी छोटा होता है। समझ गए? आर जो है बी से छोटा होता है और बी जो है ए से छोटा होता है। इसको आपको याद रखना है। आर
बी से छोटा होगा और बी जो है ए से छोटा होगा। ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही थोड़ा सा अंश है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सबसे पहले ये जाना, जिसमें आर का जो वैल्यू है वो बी से छोटा होगा और बी का जो वैल्यू है वो हमेशा ए से छोटा होगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं है जी। चलिए और आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बाबू। और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन कराऊंगा क्या, इसको सीखने के बाद आप खुद ही इन सारे क्वेश्चन को करने लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो हम लोग कहाँ तक चल चुके थे, हम लोग ये समझ चुके थे कि भाज्य भाजक भागफल ये सब क्या होता है। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इससे हम लोग निकालते क्या, इससे हम लोग निकालते हैं एच सी एफ। क्या निकालते हैं, एच सी एफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक को निकालते हैं जी। कैसे निकालते हैं, तो जैसे आपको बोला गया कि 16 और 30 का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 30 का एचसीएफ जो भाग्य विधि से निकालते हैं उस तरह से निकालेंगे। जैसे 16 को एक बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, दूसरी बार में तो 32 हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप जो किए इसको हम लोग पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले तरीके से, जो हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही तो यूक्लिड विभाजन है, इस तरीके से हम लोग पहले इसको लिखेंगे। तो मेरे दोस्त मेरी जान, ए क्या होगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका क्यू हो जाएगा और इसको हम लोग जो है आर बोल देंगे। यही चीज मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था कि ये जो है आपका ए होता है भाज्य, ये होता है भाजक बी, ये होता है भागफल क्यू और ये होता है शेष आर। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू, ए आपका कितना हो गया, ए हो गया 30, तो ए की जगह पर हम लोग लिख देंगे 30 बराबर बी कितना है, बी है 16, तो बी की जगह पर लिखेंगे 16। क्यू कितना है, तो क्यू है 1, तो क्यू की जगह पर लिखेंगे 1 और आर कितना है, आर बचा है आपका 14, तो आर की जगह पर लिख देंगे 14। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। चलिए जी, अगला हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अब मान लीजिए, अब ये सब भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ठीक है, अच्छा एचसीएफ इतना दूर निकाले, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते क्या है कि इस 14 से वापस हम लोग 16 में भाग देते हैं। एचसीएफ में यही तो होता है, तो फिर 14 से एक बार में खाएगा 14 और नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, तो अब इस स्टेप को भूल जाइए, ऊपर वाले को। अब नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपका ए, जिसमें भाग देते हैं वो ए हो जाता है, जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, जितना बार में लगता है वो क्यू होता है और नीचे में जो शेष बचता है इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो ये स्टेप को अब लिखेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बढ़ना है और उसको लिखते जाना है। ए हो गया आपका 16, तो ए की जगह पे लिख देंगे 16 बराबर बी का वैल्यू हो गया 14, तो बी की जगह पे 14। क्यू का वैल्यू हो गया 1, तो क्यू की जगह पे 1 और आर का वैल्यू है 2, तो आर की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2। आशा है इतना दूर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, अब इसको मिटा दिया जाए ए बी क्यू आर को। फिर से हम लोग क्या करते हैं, जब तक नहीं करता है तब तक तो उल्टा उल्टा के भाग देते रहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, 14 में भाग देंगे, उल्टा के 2 से 14 में भाग देंगे, 2 से 7 बार में 14 चला जाएगा और यहाँ पे घटाएंगे तो 4 में 4 चला गया खत्म, इसमें खत्म चला गया खत्म, मतलब यहाँ पे शेष आपका बेसिकली 0 बच जाता है। अब देखिए ऊपर वाला स्टेप भूल जाएंगे, यहाँ तक का स्टेप भूल जाएंगे, क्या होगा, अब इसमें देखेंगे, जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है, जिससे भाग देते हैं वो बी होता है, जितना बार में भाग लगता है वो क्यू होता है और नीचे में जो शेष बचता है वो आर होता है। और यहीं पर आपका आंसर, जब नीचे में शेष 0 बच जाता है तो आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होता है वही आंसर होता है। इसका यदि हमसे एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ कितना बता देंगे, एचसीएफ इसका वो निकल गया। यही बताएंगे कि नहीं, बिल्कुल यही बताएंगे। अच्छा अब इस स्टेप को लिख लें क्या, हम लोग स्टेप लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू आपका 14 हो गया बराबर बी का वैल्यू 2 है, क्यू का वैल्यू आपका 7 है और आर का वैल्यू आपका 0 है। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, जहां पर आपका जहां पर आपका आर का वैल्यू 0 आ जाए, वहां पर बी का जो मान होता है वही आपका एच सी एफ हो जाता है, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका आर का वैल्यू 0 आया, तो इस स्टेप में हम लोग देखेंगे बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर लिखा होता है, बी का वैल्यू जो है 2 है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है और यही आपका हो जाएगा एचसीएफ, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्या, कहीं पे कोई भी डाउट बचा है, उम्मीद है नहीं बचा होगा। एक बार कमेंट में दिल का इमोजी जरूर भेजेंगे दोस्त, अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देंगे। ठीक है, ये तो था आपका इजी क्वेश्चन भैया, ये तो था हमारा इजी क्वेश्चन। तो मास्टर साहब इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल आएगा जी, मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 135 और 225 का एचसीएफ निकाल दो बालक।
इसका एचसीएफ हम लोग निकालने का तरीका वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग जानते हैं, ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस का आर, ये हो जाता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जहां पर मैं आपको ये भी लिख दूं कि आर का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त बी से छोटा होता है, और बी का जो वैल्यू होता है वो ए से छोटा होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले रफ करेंगे, रफ मतलब एचसीएफ निकालेंगे पहले हम लोग देसी तरीके से, 135 और 225, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एक बार में लग जाएगा 135। जब इसको घटाएंगे तो 5 में 5 किया 0, यहाँ बच गया आपका 2 है, 2 में 3 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ एक में एक चला जाएगा तो 0, तो 90 बन जाता है। और इस स्टेप को जैसे हम लोग एक स्टेप कंप्लीट करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और नीचे में जो बचा उसको हम लोग बोल देते हैं आर। तो ए का वैल्यू होगा आपका 225 बराबर, बी का वैल्यू है 135, क्यू हमने खिलाया एक बार में, और नीचे में जो रिमाइंडर बचा वो है 90, ठीक है। इतना दूर करने के बाद हम लोग दोबारा से भाग देते हैं, दोबारा से 90 में किससे, 90 से किस में भाग देंगे, तो दोबारा से हम लोग 90 से 135 में भाग देंगे, 90 से भाग दिया जाएगा 135 में, ठीक है। एक बार में लग जाएगा 90, और जब हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो 5 नीचे बच जाएगा, 9 4 13 45 आ जाएगा। और जैसे ही एक दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, हम लोग दूसरे स्टेप को भी लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू आपका 135 हो जाएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू होता है ये बी का होता है, ये आपका क्यू होता है, और नीचे में जो बचता है उसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखे इसको, ये हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू बी का वैल्यू 1 और क्यू का आर का वैल्यू 45, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। क्या अभी भी आर का वैल्यू 0 आ चुका है, नहीं आया है, तो जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आता है तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार भाग देंगे, अब किससे देंगे, 45 में देंगे, 90 में 45 से 90 में देंगे। अब देखा जाए तो 45 को दो बार पढ़ेंगे तो हम लोग 90 आ जाएगा, सॉरी, 45 को दो बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। और 90 कट के यहाँ पर कितना बच गया, शेष बच गया 0। तो यहीं पर जो है आपका ये जो वैल्यू होगा यही आंसर होगा, ये तो हम लोगों को पता है। तो चलिए जी इसको लिखा जाए, ये होता है आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, और नीचे में जो बचा वो हो जाएगा आर। तो इसको भी इसी स्टेप में लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 90 बराबर ए का बी का मान 45, क्यू का मान 2, और आर का मान हो गया 0। और जहां पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर आर का वैल्यू हो गया 0, इसीलिए बी का मान जो भी है, बी का मान यहाँ पर 45 दे रखा है, देख रहे होंगे यहाँ पर बी यहीं पर लिखते हैं, 45 दे रखा है, यही हो जाएगा आपका एचसीएफ, मतलब यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्वेश्चन को करते हैं, एचसीएफ को निकालते हैं। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और आपसे अगर अभी कोई भी पूछ दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इससे कैसे हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है मेरी जान। तो चलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और आप ये अब कभी नहीं भूलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और शेयर भी जरूर से कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।